सदियों से कहावत है कि जड़, जोरू और जमीन ये तीन चीजें झगड़े की बुनियाद हैं। लेकिन आज हम आपको जो खबर दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप यह कहेंगे कि जिन पर खून सवार होता है उन्हें झगड़े के लिए कोई वजह नहीं तलाशनी पड़ती। यकीन मानिए, जो दरिंदगी आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसकी वजह सुनकर आप यही कहेंगे कि क्या इंसानियत कहीं है। हैवान नंबर 1, सफेद टी शर्ट। हैवान नंबर 2, काली टी शर्ट। हैवान नंबर 3, चेक शर्ट। हैवान नंबर 4, पीली टी शर्ट। हैवान नंबर 5, लाल टी शर्ट। जिस्म इंसानों का और सोच जानवरों से भी ज्यादा क्रूर, इतनी क्रूर कि दरिंदा भी इनको देखकर दहशत में आ जाए। हाथ में बेल्ट और पाइप और ट्रेन पर बंधा उनका दुश्मन, और उसके बाद शुरू हुई पिटाई। वो चीखता रहा, चिल्लाता रहा, दया की, रहम की, छोड़ देने की गुहार लगाता रहा। लेकिन इन दरिंदों के हाथ नहीं थमे, न दरिंदगी। वो उसे जानवरों की तरह पीटते रहे। पच्चीस मार्च 2016, मध्य प्रदेश का इटारसी स्टेशन, जनता एक्सप्रेस। ये वो तारीख थी जब एक इंसान और इंसानियत चीखती रही, लेकिन कोई गुहार हमलावरों के दिल को पिघला नहीं पाई। इटारसी स्टेशन पर उस दिन अफरा तफरी मची हुई थी। दरअसल यहां दहशत और वहशत का खौफनाक खेल खेला जा रहा था। ऐसा लगता था कि भेड़िए का एक झुंड शिकार पर निकला था, अपने गुनहगार के शिकार पर। देखिए, 3 लोग हाथों में बेल्ट लिए किसी को मारने में जुटे हैं, लेकिन साफ नजर नहीं आ रहा। वीडियो बनाने वाले ने दौड़ते भागते हुए अपने कैमरे को पोजीशन में लिया। अब वीडियो में एक शख्स खिड़की पर बंधा दिखाई दे रहा था। इन लोगों ने उसके पैर फैलाकर दोनों खिड़कियों से बांधे हुए थे। उसकी पैंट भी उतार दी थी। वजह साफ है कि उनका हर वार उसकी खाल को चीर कर रख दे। ये देखिए, बेल्ट को हंटर बनाकर सफेद टी शर्ट और काली टी शर्ट वाले 2 शख्स उसे जल्लादों की तरह पीट रहे हैं। दोनों आरोपी एक के बाद एक धड़ाधड़ वार करते जा रहे हैं। नंगे पैरों पर बेल्ट का हर वार उसकी जान निकाल रहा था। वो अपनी आवाज की आखिरी हद तक जोर से चीखता, तड़पता, तिलमिलाता और रोता रहा। छोड़ देने की गुहार लगाता रहा, माफी मांगता रहा, लेकिन सब बेकार। दनादन वार चालू रहे। बेल्ट की आवाज और पीड़ित की चीख सुनने वालों के दिल दहला रही थी, लेकिन हमलावरों का दिल नहीं बसीज रहा था। वो पूरी ताकत से हाथ उठाकर उस पर वार करते रहे। देखिए, ट्रेन भी धीरे धीरे रेंग रही है। ये डर भी है कि कहीं वो गिर न जाए। पीड़ित शख्स मौत और पिटाई की दोहरी दहशत से कांप रहा था। वो हाथ लगाकर खुद को बचाने की कोशिश करता, कभी झुकता, कभी किसी तरह खुद को खड़ा करता, लेकिन सब बेकार। तभी वहां चेक शर्ट पहने एक और आरोपी दिखाई दिया। उसने भी बंधे शख्स पर बेल्ट से वार किया, लेकिन उसके बाद वो गायब हो गया। तभी एंट्री हुई चौथे भेड़िए की। रेंग रही ट्रेन के पहिए थम चुके थे, साथ ही थम गया उसकी मौत का खौफ। लेकिन क्या वो पिटाई से बच पाएगा? हाथ में हरा पाइप लिए पीली टी शर्ट वाले चौथे शख्स ने उसकी पिटाई शुरू कर दी। अब तक पीड़ित के पैर कांपने लगे थे, जिस्म जवाब देने लगा था, लेकिन इस बात से भी आरोपियों को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो इंसान थे ही नहीं। पीली टी शर्ट वाले ने भी पिटाई का कहर जारी रखा और उसे पाइप से पीटता रहा। इसी बीच एंट्री हुई लाल टी शर्ट पहने 5वें दरिंदे की। अब उसकी बारी थी। उसने पीली टी शर्ट वाले शख्स के हाथ से पाइप लिया और पीड़ित पर वार करना शुरू कर दिया। हर वार पर तड़प रहा पीड़ित खुद को बचाने की नाकाम कोशिशें करता रहा।
हमलावर को ये भी बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने उसे पकड़कर नीचे गिरा दिया। अचानक पीड़ित का एक पैर खिड़की से खुल गया और वो हवा में लटक गया। अब कुछ भी हो सकता था, ट्रेन चल सकती थी, उसका दूसरा पैर भी खुल सकता था और नतीजा होता पीड़ित की मौत। लेकिन हमलावर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। लाल टी शर्ट वाले शख्स ने वार करना चालू रखा। वो दनादन उसकी पीठ पर वार करने लगा। जल्लाद बन चुके इस शख्स को रोकने वाला और कोई नहीं था। लेकिन तब तक भीड़ में कुछ लोग मदद के लिए आगे आए और उन्होंने हमलावरों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। हमने आपको बताया था कि पिट रहा ये शख्स आरोपी है, उसने गुनाह किया है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या गुनाह किया कि इसको जानवरों से भी ज्यादा क्रूर तरीके से पीटा गया। चलिए ये भी राज खोलते हैं। दरअसल पीड़ित जबलपुर से जनता एक्सप्रेस में सवार हुआ था। वो मुंबई एक परीक्षा देने जा रहा था। उसे पीटने वाले आरोपी भी पटना से इसी परीक्षा में हिस्सा लेने के लिए ट्रेन में चढ़े थे। रास्ते में उनमें बातचीत शुरू हुई और दोस्ती हो गई। मामला तब तक ठीक था, लेकिन बीच रास्ते में पीड़ित ने एक गलती कर दी। उसने आरोपियों की पानी की बोतल से पानी पी लिया। बस फिर क्या था, इस बात पर उनकी बहस शुरू हो गई। बात इतनी बढ़ी कि आरोपियों ने उसे घेर लिया और उसकी पिटाई शुरू कर दी। लेकिन इतने भर से ही उनका जी नहीं भरा। वो उसे घसीटकर ट्रेन से बाहर ले गए और उसकी पैंट उतारकर उसे ट्रेन की खिड़की से बांध दिया। उसके बाद शुरू हुआ वहशत का खेल। इस खौफनाक मंजर के गवाह एक दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि सैकड़ों लोग थे। देखिए आसपास भीड़ जमा है। लोग खिड़की से झांककर तमाशा देखते रहे, तमाशबीन बने रहे, लेकिन कोई उस पीड़ित को बचाने आगे नहीं आया। थोड़ी देर पहले खुद को बहादुर साबित कर रहे चंद वहशी पीछे हट गए। भीड़ का खौफ उन पर हावी हो गया। बहुत ही विचलित कर देने वाली तस्वीरें हैं और मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत आहत हूं इस पूरी घटना से और इसमें जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। आरोपियों को अपनी करनी का फल जरूर मिल जाएगा, उन्हें सजा भी हो जाएगी। लेकिन ट्रेन में बैठे इन तमाम लोगों को कौन सी सजा मिलेगी? सभ्य समाज को बनाने रहने का अधिकार हर शख्स मांगता है, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों से भागता है। अगर लोग पहले विरोध करते तो शायद पीड़ित को इस बेपनाह दर्द से नहीं गुजरना पड़ता। अगर चंद हाथ आगे बढ़े होते तो यकीनन आरोपियों के कदम पीछे हट जाते। मनोज शर्मा, IBN 7।